उधर पहलगाम अटैक पाकिस्तान को कितना भारी पड़ने वाला है उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक तरफ सिंधु जल संधि स्थगित करने से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है, तो इसके बाद वीजा पर रोक लगने से कोई भी पाकिस्तानी भारत आकर इलाज नहीं करवा पाएगा। पाकिस्तानी इस टेंशन से उबरते इसी बीच भारत की तरफ से पाकिस्तान में दवा के निर्यात को भी बंद कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में ऐसा हाहाकार मचने वाला है कि वहां पर दवाइयों के दाम कई गुना महंगे होने वाले हैं। पानी के बाद अब दवा को तरसेगा पाकिस्तान। बुखार और सिर दर्द से ही मर जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में 10 गुना महंगी होगी दवाएं। पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने लगा है। पानी के बाद वीजा रोकने से पाकिस्तानियों को जो टेंशन हुई है, अब उस टेंशन का पारा और हाई होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से पाकिस्तान में दवाओं का निर्यात भी अब बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान में दवाओं की भारी किल्लत होने वाली है, यानी इसका सीधा सीधा असर अब पाकिस्तान की तबीयत पर पड़ने वाला है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर अजय सहाय ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को दवाओं की सप्लाई बंद होने से बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। उन्होंने कहा कि अभी जो दवा पाकिस्तान जाती है, ट्रेड के बंद होने से उसी दवा की कीमत 5 से 10 गुना तक बढ़ सकती है और इसके जरूर कुछ प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर देखे जाएंगे, क्योंकि एक इंडिया ना खाली बहुत सेक्टर में बहुत कॉम्पिटिटिव था और बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे देता था, लेकिन हमारी प्रॉक्सिमिटी के कारण फ्रेट रेट भी पाकिस्तान के लिए काफी नीचे थे। अगर फार्मास्यूटिकल की बात कीजिए तो जो हम फार्मा पाकिस्तान को सप्लाई करते थे, अगर पाकिस्तान उन्हीं चीज को अब यूरोप से लेना चाहेगा तो जो उनकी कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगी, और अगर एक जनरल थंब इंप्रेशन लीजिए 4 से 5 गुना कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड खत्म होने का असर अब भारत पर कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जरूर हिल जाएगी और पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में दवाओं की कीमत एकदम से आसमान छूने लगेंगी। पाकिस्तान में दवाओं की कीमत 10 गुना तक बढ़ सकती है। पाकिस्तान को अब दवाओं के लिए यूरोपीय देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, जहां दवाओं की कीमत भारत से कई गुना ज्यादा है। हमारा एक्सपोर्टर पाकिस्तान साथ कोई डील नहीं कर रहा है। ये डिफरेंट बात है कि हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां कोई ट्रेडर भेजता है तो पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है वो किसी दूसरे कंट्री से फार्मा लेना है, और दूसरा कंट्री जो प्रॉक्सिमिटी में आता है वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन की जिस तरह की प्राइसेस है वो प्राइस अफोर्ड करना कॉमन कंज्यूमर के लिए पाकिस्तान में बहुत मुश्किल लाएगा। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को अब समझ में आने वाला है कि उसने पहलगाम अटैक करके कितना बड़ा दुस्साहस किया है। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों की सबसे बड़ी गलती का भुगतान पाकिस्तान की आवाम भुगतेगी। जानकारी के मुताबिक जीवन रक्षक दवाओं की बड़ी खेप पाकिस्तान जाती है। इसमें सामान्य तौर पर सर्दी, खांसी, बुखार से लेकर के शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल होती है, जो पाकिस्तान में भारत से इंपोर्ट होती हैं। इसके साथ ही कैंसर की दवाएं आमतौर पर काफी महंगी होती हैं। इसमें से भी कुछ दवाएं पाकिस्तान भारत से इंपोर्ट करता है। व्यापारिक रिश्तों के खत्म होने से नुकसान पाकिस्तान का होगा, क्योंकि उसे दवाओं की ज्यादा जरूरत होती है। अब ये जानना भी जरूरी है कि भारत ने बीते 3 सालों में पाकिस्तान को कितनी कीमत की दवाएं एक्सपोर्ट की है। फार्मेक्सिल के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में भारत ने पाकिस्तान को 19 करोड़ 14 लाख डॉलर का फार्मा एक्सपोर्ट किया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में आंकड़ा 17 करोड़ 65 लाख डॉलर का हो गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच फार्मा व्यापार लगभग 20 करोड़ डॉलर का है।
भारत के ऊपर सेहत पे कोई असर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पे जरूर पड़ने वाला है। बिल्कुल, बिकॉज हम 55 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए इतनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, हमारे लिए डोमेस्टिक मार्केट इतना अच्छा है कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होगी। जो एक्सपोर्ट हम नहीं भी करवाएंगे पाकिस्तान में, उन एक्सपोर्ट की डिमांड दूसरे देशों में है, अगर वहां भी नहीं है तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही इतना बढ़ रहा है कि वो इसको कंज्यूम कर लेगा, तो इसलिए हमारे ऊपर इसका किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं है जब भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव आया है। इससे पहले भी बालाकोट एयर स्ट्राइक और आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान कई कैटेगरी में खासकर फार्मा उत्पादों के लिए प्रतिबंधों को ढील देता रहा। ये ढील बताती है कि पाकिस्तान को इन दबावों की कितनी जरूरत है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को ना दुनिया भर से दुआएं मिल रही है और अब भारत ये दवा भी बंद कर देगा। तो दुआ के साथ दवा को भी तरसेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत के चक्रव्यूह में घिर गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पर पाकिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन वो खुद जंग ना होने की दुआ मांग रहे हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत के चक्रव्यूह में फंस गया पाकिस्तान। जंग से पहले ही पलटे पाकिस्तान के जंगबाज मंत्री। युद्ध से बचने के लिए दुनिया भर से मदद मांग रहा पाक। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के एक्शन से पूरे पाकिस्तान में पैनिक जैसा माहौल है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। पाकिस्तानी सेना के पैर हाथ अब भी से कांप रहे हैं। जो पाकिस्तान पिछले 8 दिनों से बार बार एटम बम की धमकी दे रहा था, अब वो शांति की दुआ कर रहा है। भारत की प्लानिंग से डरा हुआ पाकिस्तान युद्ध न होने की दुआ मांग रहा है। अभी तो भारत में सिर्फ मीटिंग्स का दौर चल रहा है। अभी तो भारत ने बस जंग की तैयारी का ट्रेलर ही दिया है। अभी तो भारतीय सैनिकों ने सिर्फ हुंकार ही भरी है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ इतने भर से ही सरेंडर की मुद्रा में आ गया है। खौफ इतना है कि पाकिस्तान के वो रक्षा मंत्री जो 2 दिन पहले एटम बम की धौंस जमा रहे थे, अब अल्लाह से युद्ध टालने की दुआ कर रहे हैं। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे। जंग के डर से थर थर कांपा पाकिस्तान। दुनिया भर से पाकिस्तान की युद्ध रुकवाने की अपील। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में पैनिक इतना ज्यादा है कि खौफजदा पाकिस्तान दुनिया भर से मदद मांग रहा है। जंग के डर से पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान में ब्रिटेन के उच्चायुक्त से मिले। जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने भारत से तनाव कम करवाए जाने की अपील ब्रिटेन से की। अमेरिका पहले ही भारत के समर्थन में खड़ा है, इससे पाकिस्तान की हालत और टाइट है। एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात करके आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पहलगाम आतंकी हमले पर जमकर फटकार लगाई। हालात से पस्त पाकिस्तान कैसे करेगा जंग? भुखमरी में हथियार कैसे उठाएगा पाकिस्तान? दरअसल पाकिस्तान कई सालों से लगातार ढह रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचकर पाकिस्तान ने आतंक की बुनियाद पर खड़े अपने देश की आखिरी ईंट भी हिला दी है। भूख की पारी, पाकिस्तान अवाम अपने हुक्मरानों की बारूदी साजिशों से परेशान है। पाकिस्तानी जनता में सेना के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। जंग का दंश झेल चुके पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी अपने भाई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जंग से बचने की चेतावनी दे चुके हैं।
ऐसे में गीदड़ भभकी देने में माहिर पाकिस्तान शांति का रास्ता तलाशने में लग गया है, लेकिन भारत इस बार छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। और इसी के साथ ही